1.5 साल लगा मुझे IBPS PO क्लियर करने में। गलतियां आप सब भी कर रहे हैं। बाद मेरी पहली जॉब पहला वाला ही क्लियर हो जाता और मैं फेल हो कर लोगे ना कि अभी आगे कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो क्या सही में ऐसा होता है? नहीं। हमें हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और मेंस की तैयारी करते करते वक्त मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की थी उसका सोल्यूशन मैंने कैसे निकाला, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जब मैं तैयारी कर रही थी बैंक एग्जाम्स की, मैंने तैयारी शुरू की थी, उसके लगभग 10 महीने बाद मेरी पहली जॉब लगी थी SBI क्लर्क की और उसके बाद मेरा IBPS PO क्लियर हुआ था। 1.5 साल लगा मुझे IBPS PO क्लियर करने में। पहला वाला ही क्लियर हो जाता बट बहुत सारी गलतियां हुई जिसकी वजह से मेरा मेंस में उतना अच्छा नंबर नहीं रहा और मैं फेल हो गई। तो वही गलतियां आप सब भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बताती हूँ वन बाय वन। चलिए शुरू करते हैं पहली मिस्टेक से। जो पहली गलती हम सब करते हैं, हम सोचते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस सेम स्ट्रैटेजी से क्लियर होता है। नहीं, दोनों की सेपरेट स्ट्रैटेजी होती है। आपको पता है प्रीलिम्स में जो सिलेबस होता है वो काफ़ी इजी लेवल का होता है, मतलब मेंस के कंपैरिजन में। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही इजी है, हाँ, लेकिन मेंस के कंपैरिजन में प्रीलिम्स काफ़ी इजी होता है। अगर आप देखेंगे तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज कंपैरेटिवली ऑन लोअर साइड देन मेंस। मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से टेक्निकल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और समझ में मुश्किल में आते हैं। तो प्रीलिम्स में आप स्पीड इन्हांस करके अपने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन मेंस में कम क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं। आपको पता है कट ऑफ भी कम जाती है, लेकिन उन क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली एनालाइज करना पड़ता है, बहुत डीपली हमें पढ़ना पड़ता है कि क्या कहना चाह रहा है, कॉम्प्रीहेंड करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो RC आपका सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता है। जो रीजनिंग के लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, पजल्स के, क्रिटिकल रीजनिंग के, वहाँ पे भी आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन काम आता है। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और आपका क्वांट्स में भी जब आप DI देखोगे तो वहां पे भी आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दोनों को सेम नहीं समझना होता है, दोनों की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। प्रीलिम्स में आप स्पीड पे काम करके ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन मेंस में स्पीड काम नहीं आती है। वहाँ पे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए डिटेल में। मतलब आपके कंसेप्ट्स अगर डीप में नहीं क्लियर हैं तो आप एक आध क्वेश्चन बना पाओगे और उसके अलावा नहीं बना पाओगे। दूसरा डर ये होता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी के लूप में फंसे रहते हैं। मतलब मैं प्रीलिम्स की तैयारी करी जा रही हूँ, मैंने क्वाड्रेटिक किया है तो क्वाड्रेटिक ही करी जा रही हूँ। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, जहाँ पे टफ क्वेश्चन आ रहा है मैं वो हटा दे रही हूँ, मैं दूर भाग रही हूँ हाई लेवल के क्वेश्चन से। वो मेरे साथ भी होता था। जैसे ही मैं कोई पजल देखती थी मेंस लेवल का, वो देख के मुझे इतना डर लगता था, मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं करती थी भाई, मैं उसको सॉल्व नहीं करती थी, मैं साइड कर देती थी, मेरा माथा दुखने लग जाता था। तो मैं सोचती थी इसको साइड करो, अपन तो प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस ही लगाते हैं, जो बनते हैं बस उसी को लगाते जाते हैं। ये चीज़ आपके साथ भी हो रही होगी, राइट? देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, आप कनेक्ट इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर रहे हैं। अगर फेस कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन भी करना है, ठीक है? सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तीसरा जो प्रॉब्लम आता है वो है टाइम मैनेजमेंट का। हमें प्रीलिम्स में अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है, वहां पे टाइम मैनेजमेंट अलग तरीके से करना होता है, मेंस में अलग करना पड़ता है। भाई मेंस में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं जो डुएबल वाले होते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि टफ वाले क्वेश्चंस में फंस जाते हैं और फिर उसी में इतना सारा टाइम निकाल देते हैं कि इजी वाले क्वेश्चंस भी माइंड से नहीं बनने लगते हैं क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, चौथी प्रॉब्लम, प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं। भाई एग्जाम का प्रेशर आपको सिखाता है, रियल लाइफ एग्जाम जो जब आप एग्जाम निकाल लोगे, बैंक में आ जाओगे, तो रियल लाइफ सिचुएशंस में आप प्रेशर कैसे हैंडल करोगे अगर एग्जाम का नहीं डील कर पा रहे हो तो वो आपको सिखाता है कि आप किस तरीके से ऑन एंड ऑन, जिस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस आते जा रहे हैं आप उनको देखिए, समझिए, करना है तो करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक्स हैं वो आपकी डेवलप हो रही होती हैं व्हाइल द प्रेपरेशन ऑफ एग्जाम, राइट? तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो होती हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है, हम मॉक्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। भाई मॉक्स जो होते हैं ना, मॉक्स को हम सिर्फ नंबर्स देख के सदमे में चले जाते हैं कि भाई मेरे नंबर नहीं आ रहे। मुझे इतना टेंशन होता था मेरे नंबर नहीं आ रहे, मैं नहीं कर रही भाई, मैं नहीं दे रही अगला मॉक, मैं तो बस तैयारी करती रहूंगी, अपने आप को टेस्ट नहीं करूंगी। उस चक्कर में मॉक्स नहीं देती थी। लेकिन मॉक्स के स्कोर से इतना डरना नहीं है भाई, वो मॉक्स आपको दिखा रहे हैं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, उनको ठीक कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक कीजिए, आगे बढ़िए, फिर नई कमी मिलेगी उस पर काम करेंगे। लेकिन अगर हम मॉक्स ही नहीं देंगे या मॉक्स देने के बाद उनको प्रॉपर एनालाइज नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला है ठीक प्रॉब्लम।
ठीक है। इसीलिए हमने मेंटोरशिप भी आपके लिए डिज़ाइन किया है, जिसमें हम आपके संडे टू संडे मॉक लेंगे। जितना हमने आपको पूरे हफ्ते में पढ़ाया है उतना हम संडे को टेस्ट करेंगे कि आपको कितनी चीज़ें बन रही हैं, कितनी नहीं बन रही हैं, और हम उसको प्रॉपर एनालाइज करके आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है। देखो, क्योंकि सबसे खुद पे एनालाइज करते नहीं बनता, टू बी फ्रैंक। मुझे तो नहीं आता था खुद से एनालाइज करना, मैंने सीखा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टाइम। अगर आपको भी नहीं आता है तो दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे आप बेटर कर सकते हो, कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि हमेशा हम प्रीलिम्स में इतने ज़्यादा गोल गोल घूमते रहते हैं कि मेंस की तरफ झांकते भी नहीं है कि भाई कहीं वो भूत हमें देख ना ले, उस तरीके से डरते रहते हैं। और भाई मेंस के नंबर ही जुड़ने वाले हैं आपके एग्जाम में। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें मेंस का ही सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है। क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो मेंस ही मेंस है, पीओ की तैयारी कर रहे हो तो मेंस और इंटरव्यू है, इंटरव्यू का फिर भी कम है वेटेज, मेंस का ही सबसे ज़्यादा है, राइट। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है स्टैटिक जीए। भाई स्टैटिक जीए का धीरे धीरे करके वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो आपको जो हम लोग पहले पढ़ते थे, पहले करंट अफेयर्स बहुत आते थे, लेकिन अब स्टैटिक आने लग गया है, तो स्टैटिक को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप उसको सीरियसली नहीं लोगे, अगर आप करंट के साथ साथ स्टैटिक को लिंक करके नहीं पढ़ोगे तो अलग से नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीजीएल या यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हम जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं, हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और उसी से लिंक करके हमें स्टैटिक पढ़ना है। स्टैटिक भी बहुत बेसिक पूछा जाता है, मैंने करंट अफेयर्स का एक वीडियो भी बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का, जो मैंने आपको 6 प्रॉब्लम्स बताई जो मैंने खुद फेस करके रखी हैं, अगर आप भी फेस कर रहे हो तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो भी डर है आपको उसको फेस करना पड़ेगा। आप अगर फेस नहीं करोगे, दूर भागते रहोगे, तो वो डर कभी ख़त्म नहीं होगा भाई। अगर आप ऐसे आंखें बंद कर लोगे ना कि अभी आगे कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो क्या सही में ऐसा होता है? नहीं, हमें आंखें खोल के देखना पड़ता है और जो हमारे सामने प्रॉब्लम होती है उस पर काम करना पड़ता है, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा, आपको मॉक्स देने पड़ेंगे, मॉक्स से सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं बेटर कर सकता हूँ। और अगर आपसे खुद से नहीं तैयारी हो रही है तो हमारा मेंटोरशिप बैच आपके लिए है, जिसमें हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे टू डू लिस्ट के बेसिस पे। साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मिलेंगे, आपको बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार करना है, और सारी तरीके से आपका वीकली बेसिस पे एनालाइज किया जाएगा कि आप कहाँ पहुँचे हो, अब आगे कितना हमें आगे बढ़ना है और किन किन चीज़ों पे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको मिल रही हैं। अभी ज़ीरो ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से जाके एनरोल कर लो, बैच बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। दूसरी चीज़, आप व्हाट्सएप पे जाके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए और मेंस रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगी, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से हमें सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।